देखो अपन अब एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तुम लोगों को पता है सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे होगी इसकी? बताओ स्टार्टिंग कैसे होगी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन? हाँ बताओ बताओ। अरे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब हाफ एम वी स्क्वायर का डेरिवेशन जो है ना, ये इसका स्टार्टिंग कैसे होगी? स्टार्टिंग होगी वर्क के फॉर्मूले से, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? अपन को पता है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अरे यार अब यही नहीं पता है तो फिर तो बहुत दिक्कत वाली बात है। डिस्प्लेस लिख दिया मैंने, वो डिस्प्लेसमेंट है पूरा। अच्छा एक काम करते हैं, अपन फर्क को W से डिनोट कर देते हैं, फोर्स को कैपिटल F से डिनोट कर देते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को किस से डिनोट करें जल्दी बताओ? स्मॉल s से, ठीक है। स्मॉल s से डिनोट कर दें। यूट्यूब वालों के लिए एक मैसेज है कि लाइव क्लास चल रही है, नहीं तो यूट्यूब वाले सोचें कि सर बार बार जल्दी बताओ किससे पूछ रहा है, किससे बात कर रहा है, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से अपन को कंटिन्यू करना है। अब सुनना बहुत इजी सा है, ये डेरिवेशन हल हो जाएगा। बस आपको इसको स्टैंडर्ड मान के चलना है कि ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब आपको इसी में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज निकाल के रखनी है। क्या क्या बोला प्रणवी तुमने? अरे मैं लाइव थोड़ी ना गया, रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसको बाद में अपलोड कर दूंगा। चलो देखो, अब अपन क्या करेंगे, वी विल वर्क फॉर फोर्स एंड वी विल वर्क फॉर एस यानी डिस्प्लेसमेंट। अच्छा फोर्स का फॉर्मूला फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में है, मा एम इंटू ए, है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन एम इंटू ए। और बेटा ये काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट्स ईदर राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, मतलब कुल मिला के हॉरिजॉन्टल काम होता है, वर्टिकल कोई काम नहीं है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली वर्टिकल में नहीं, अगर वर्टिकल की बात हो जाए अप से डाउन या डाउन से अप तो वो पोटेंशियल वाला केस हो जाएगा। यस बिल्कुल सही। अच्छा फोर्स का तो अपन को रिप्लेसमेंट मिल गया बच्चों कि फोर्स की जगह मुझे m इंटू ए लिखना है। अब लेट अस फाइंड रिप्लेसमेंट फॉर व्हाट? प्रणवी किसका रिप्लेसमेंट फाइंड करें? धनंजय किसका? यस एस का रिप्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे? एस का रिप्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आपको तीसरी इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं, इधर ही से देख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है भैया? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। अब यहां से s की वैल्यू निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आप थर्ड इक्वेशन से निकालने जा रहे हो। सो वी विल बी राइटिंग v स्क्वायर, यू स्क्वायर को यहां बुला लो, माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2a इंटू s को सेपरेट कर लो, ठीक है। 2a मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या होगा? क्या होगा धनंजय? डिवाइड, यस 2a डिवाइड करेगा इज इक्वल टू s, राइट। चलो भैया s की भी वैल्यू आ गई, f की भी वैल्यू आ गई। अब अपन उठाते हैं अपनी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जो फोर्स का फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, सॉरी वर्क का फॉर्मूला है। चलो वर्क के फॉर्मूले में अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, बस f और s की वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। w इज इक्वल टू फोर्स की m इंटू ए इंटू डिस्प्लेसमेंट की जगह अपन यहां से उठा लेते हैं जो अपन ने निकाली है, ठीक है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, a से a को मार डालो, खत्म करो। w इज इक्वल टू m ब्रैकेट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। देखो अब नाटक ये है कि फॉर्मूला तो इसका होता है हाफ एम वी स्क्वायर, v स्टैंड्स फाइनल वेलोसिटी, वैसे तो अपन नॉर्मली वेलोसिटी ही बुलाएंगे उसको, लेकिन v बचाना है, u खत्म करना। बच्चों एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, और वो लाइन क्या है? हाँ गुड, वेरी गुड। द बॉडी या द ऑब्जेक्ट was initially at rest, was initially at rest। बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, उसने शुरुआत से ही बेसिकली वो रेस्ट में था, स्टेशनरी था, रुका हुआ था। तो अगर वो रेस्ट में था तो क्या बात हुई बताओ श्रीका, क्या हुई? अगर रेस्ट में था तो क्या हुआ? u इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। चलो भैया u इज इक्वल टू 0 यहां पुट कर देते हैं। w इज इक्वल टू m ब्रैकेट v स्क्वायर माइनस u की जगह 0 स्क्वायर
अपॉन 2, और 0 स्क्वायर तो वैसे ही मर गया बेचारा, अधमरा हो गया, तो वी विल बी राइटिंग m इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा, अपना फॉर्मूला तो आ गया एम वी स्क्वायर अपॉन 2, लेकिन वर्क की जगह काइनेटिक एनर्जी कैसे आ सकती है, उसका रीजन आपको पता होना चाहिए। कई लोग पता क्या करते, क्या लिखेंगे, क्या, यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सुनो सुनो सुनो, जब भी आप किसी काम को करते हो और वो काम किस चीज में हो रहा है, वो काम या तो किसी रुकी हुई चीज को मोशन में लाने में हो जाए कि भैया तुम रुके हो, लो खींच के ले आए, आप मोशन, आपने एक मोशन क्रिएट कर दिया, या चलती हुई चीज को रोकने में यूज हो वो काम, है ना, यू आर डूइंग सम वर्क, किसी चीज को रेस्ट से मोशन में ला रहे हो, या मोशन से रेस्ट में ला रहे हो, या स्लो चल रही है उसकी स्पीड बढ़ा रहे हो, या बहुत तेज चल रही है उसकी स्पीड डिक्रीज कर रहे हो। इन सब में पूरा का पूरा गेम पता क्या है, पूरा का पूरा गेम है मोशन का। तो जो भी काम मोशन से रिलेटेड है ना बच्चों, इट इज बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो आप W की जगह काइनेटिक एनर्जी लिख तो रहे हो कि भैया KE लिख रहा हूं मैं काइनेटिक एनर्जी, बट उसका रीजन पता होना चाहिए। व्हाई? द वर्क डन रिलेटेड टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट से कोई भी खिलवाड़ कर रहे हो ना, कोई भी चेंजेस ला रहे हो, कोई भी चेंजेस ला रहे हो, रेस्ट से आप उसको मोशन में ले आए, या चलती हुई चीज को रेस्ट पे ले आए, तो बात वही है। उस टाइप के वर्क को ही हम क्या बोलते हैं धनंजय? व्हाट डू वी कॉल दैट टाइप ऑफ वर्क? वो ही वर्क काइनेटिक एनर्जी बन जाता है। तो भैया काइनेटिक एनर्जी आपने W की जगह क्यों लिखी, उसका रीजन पता होना बहुत जरूरी है। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो भैया अब सेकंड वाले पोर्शन पे चलते हैं, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं।